नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि हमारे पूरे जीवन का कंट्रोल हमारे माइंड के पास होता है। यानी कि हमारा माइंड जो चाहता है हम वही करते हैं। लेकिन यदि हम अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथों में ले लें तो क्या आप ये नहीं सोचते कि हम जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। यदि हम अपने माइंड का कंट्रोल पूरी तरह से अपने हाथों में ले लें तो क्या आप ये महसूस नहीं करते हम अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथों में लेना तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमेशा चलती रहती हैं। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी एक घटना है। उसी तरह से यदि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ये भी एक घटना है, या फिर आप सो रहे हैं तो वो भी एक घटना है। और इस तरह से ये घटनाएं हमेशा हमारे जीवन में चलती रहती हैं। और दोस्तों, इन घटनाओं को हम अपनी 5 सेंसेस के द्वारा परसीव करते हैं, या फिर यूँ कह लीजिए ग्रहण करते हैं। जैसे कि आप अभी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप आंखों के द्वारा कुछ जानकारियों को परसीव कर रहे हैं। उसी तरह से बाहरी दुनिया की जानकारियों को आप अपनी आंखों के द्वारा परसीव करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आप देख नहीं सकते। जैसे कि मेरी आवाज़ों को इस वक्त आप देख नहीं सकते। उसी तरह से बाहरी दुनिया की जितनी भी आवाज़ें हैं उन्हें भी आप देख नहीं सकते। दोस्तों, इन आवाज़ों को हम अपने कानों के द्वारा परसीव करते हैं या ग्रहण करते हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ों को ना तो आप देख सकते हैं और ना ही आप सुन सकते हैं। जैसे इस वक्त जहाँ भी आप खड़े हैं या बैठे हैं वहाँ का टेम्परेचर क्या है, क्या आप इसे देख सकते हैं, क्या आप इसे सुन सकते हैं? नहीं, इसे हम महसूस कर सकते हैं, जिसके लिए हम अपनी स्किन और मसल्स को यूज़ करते हैं। उसी तरह से कुछ चीज़ों को आप टेस्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को आप स्मेल करते हैं, और इस तरह से हम बाहरी दुनिया की जानकारियों को परसीव करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं। और दोस्तों, ये जानकारियाँ हमारे माइंड के एक भाग में जाके स्टोर हो जाती हैं और उस भाग को कहा जाता है सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन दोस्तों, हमारा माइंड हमारे साथ यहाँ पर एक गेम खेलता है। वो जो भी जानकारियाँ हम बाहरी दुनिया से परसीव कर रहे हैं अपनी सेंसेस के द्वारा, हमारा माइंड उसमें से कुछ चीज़ों को डिलीट कर देता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी मार्केट में खड़े हैं तो आप बहुत सारे लोगों को इस वक्त देख रहे होंगे, बहुत सारी गाड़ियों को आप देख रहे होंगे, बहुत सारी दुकानों को देख रहे होंगे, दुकानों में रखे सामान को देख रहे होंगे, कुछ पेड़ भी देख रहे होंगे, कुछ पौधे भी देख रहे होंगे। दोस्तों, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी आंखें एक बारी में 20 लाख जानकारियां ले लेती हैं, लेकिन हमें याद कितनी रहती हैं? 4, 5, 6। दोस्तों, हमारा माइंड चीज़ों को लगातार डिलीट करता रहता है। उदाहरण के लिए मान लेते हैं आप स्टूडेंट हैं और आपका एग्ज़ाम है और अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप कुछ चीज़ें याद कर रहे हैं, लेकिन आज आपने जो भी याद किया है अगले दिन आप ये महसूस करते हैं कि उसमें से कुछ चीज़ें आप भूल चुके हैं। लेकिन यदि आप डिलीशन को रोक दें तो आप आज जो भी याद कर रहे हैं वो 100% आपको याद रहेगा और आप एग्ज़ाम में उसे ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसी तरह से दूसरा काम, हमारा माइंड डिस्टोर्ट करता रहता है। दोस्तों, डिस्टोर्ट को समझने के लिए एक उदाहरण से हम इसे समझते हैं। मान लीजिए आप किसी रास्ते से गुजर रही हैं और आप रास्ते में एक एक्सीडेंट देखते हैं। आप देखते हैं एक व्यक्ति है जो खून में लथपथ हो चुका है। आपको दुख होता है, आप चाहते हैं उस व्यक्ति की मदद करना और उस व्यक्ति को लेकर आप पास में बने एक हॉस्पिटल में जाते हैं। और दोस्तों, मजे की बात यह है कि उस हॉस्पिटल का आज उद्घाटन है। उस डॉक्टर ने 5.5 साल लगाकर और 2 करोड़ रुपया लगाकर आज ये हॉस्पिटल बनाया है और आज उसका उद्घाटन है। और ये व्यक्ति जिसे आप लेकर जा रहे हैं वो उस हॉस्पिटल का पहला पेशेंट है। तो दोस्तों, ये एक घटना है, लेकिन 3 व्यक्तियों के लिए ये अलग अलग मायने रखती है। हो सकता है आपको दुख महसूस हुआ हो तभी आपने उस व्यक्ति की मदद की है, लेकिन जिसके साथ ये घटना घटी है, कल्पना करें कि उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी। लेकिन जिस डॉक्टर के हॉस्पिटल में आप उस व्यक्ति को लाए हैं उसके लिए एक मौका हो सकता है, एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दोस्तों, उसके लिए एक खुशी हो सकती है, क्योंकि
यह व्यक्ति उस हॉस्पिटल के लिए पहला मरीज है। दोस्तों, इस तरह से एक घटना कई लोगों के लिए अलग अलग मायने रख सकती है। इसे हम डिस्टोर्शन कहते हैं। दोस्तों, उसी तरह से तीसरा काम हमारा माइंड जो करता रहता है वो है जनरलाइजेशन। उदाहरण के लिए, आप किसी नई जगह गए और आपकी जेब कट गई, आपको फिर से उसी जगह जाना पड़ा और फिर से आपकी जेब कट गई और मजबूरी में तीसरी बार फिर से आपको उसी जगह जाना पड़ा। दोस्तों, फिर से आपकी जेब कट गई। अब चौथी बार जाने से पहले आप ये सोचेंगे कि वहां जाना खतरनाक है, क्योंकि वहां पर सारे के सारे जेब कतरे रहते हैं, और इस तरह से एक विश्वास आप बना लेंगे। दोस्तों, उदाहरण के लिए मान लेते हैं आपने कोई बिजनेस शुरू करा और उस बिजनेस में आपको नुकसान हो गया। आपने फिर से बिजनेस शुरू किया और फिर से आपको बिजनेस में नुकसान हो गया, और तीसरी बार फिर से आपने एक नया बिजनेस शुरू करा और उसमें ढेर सारा पैसा लगाया, ढेर सारा समय लगाया और फिर से आपको नुकसान हो गया। दोस्तों, अब आप एक विश्वास बना लेंगे कि मैं जो भी काम शुरू करता हूं उसमें मुझे नुकसान होता है। और दोस्तों, इस तरह से हम बहुत सारे विश्वास बना लेते हैं और ये विश्वास ही हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, इसी तरह से हमारा माइंड डिलीट करता रहता है, डिस्टॉर्ट करता रहता है और जनरलाइज करता रहता है, और बाहरी दुनिया से जो भी जानकारियां हम ले रहे हैं उन जानकारियों को हमारे माइंड में डिलीट, डिस्टॉर्ट और जनरलाइज होके एक नई घटना जन्म ले लेती है। दोस्तों, ध्यान दें कि जो बाहरी घटना है वो घटना हम अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों के द्वारा परसीव तो कर रहे हैं, लेकिन वो ज्यों की त्यों हमारे माइंड के अंदर स्टोर नहीं हो रही है। वहाँ पे जो घटना नई जन्म ले रही है या बन रही है उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें डिस्टॉर्ट हो चुकी हैं और कुछ चीज़ें जनरलाइज हो चुकी हैं। और दोस्तों, वो घटना, जो नई घटना हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो चुकी है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी घटना के आधार पर हमें एक बिहेवियर देता है और वो बिहेवियर हमें एक रिजल्ट को प्रोड्यूस करता है। दोस्तों, यदि वो रिजल्ट हमारा मनपसंद नहीं है तो इसका मतलब जो भी घटना हमने अपने सबकॉन्शियस में भेजी है वो घटना हमें सही बिहेवियर नहीं दे रही है। इसीलिए यदि हम उस घटना को नहीं बदलते हैं तो हमारे जीवन में वो चीज़ें नहीं आएंगी जिन्हें हम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि हम अपने माइंड के डिलीशन को रोक दें, डिस्टोर्शन को रोक दें और जनरलाइजेशन को रोक दें, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में उसी घटना को बना सकते हैं जो हमारे जीवन में ऐसे बिहेवियर हमें दे, ऐसे एक्शन हमें दे जो हमारे मन पसंद रिजल्ट को प्रोड्यूस कर सके। और दोस्तों, यदि हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब है कि अब हमारा माइंड पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। और दोस्तों, अपने माइंड को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है हिप्नोथेरेपी गाइडेड मेडिटेशन। दोस्तों, हिप्नोथेरेपी के द्वारा हम अपने माइंड के डिलीशन को रोक सकते हैं, डिस्टॉर्शन को रोक सकते हैं और जनरलाइजेशन को रोक सकते हैं, और अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे वो वेल्थ को लेकर हो, चाहे वो सक्सेस को लेकर हो, उसे हम हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने जीवन में सफल होना तो आप मेरे हिप्नोथेरेपी मेडिटेशन के द्वारा अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं हेल्थ, वेल्थ और सक्सेस के लिए। यदि आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इस हिप्नोथेरेपी गाइडेड मेडिटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं 30 दिन लगातार सुनकर, और अपने जीवन में हर उस गोल को, हर उस सपने को पूरा कर सकते हैं जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और आइकॉन बेल को दबा सकते हैं ताकि ऐसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में ऐसा क्या लगा जिससे आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपको मदद मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।